फर्स्ट में दे आर हैविंग 3 प्लांट्स, शायद आपको पता है। एक राजकोट में है मेन प्लांट, दूसरा यहाँ पे वलसाड़ है। SYBBA में जब आपका प्रोडक्शन सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वी डू इंडस्ट्रियल विजिट, तो वहाँ पे जाएंगे। और तीसरा आपका एक इंदौर में खोला है। तो तीनों फैक्ट्री में मिला के ये जो होता है ना, इन्वेंट्री का स्टॉक रखते हैं ना, दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ 5 लाख कार्टून्स। ये साइज के कार्टून आते हैं, शायद आपने देखे हो बालाजी वेपर्स के बड़ी साइज के कार्टून पैक की बात करो बेकरी में वगैरह कहीं पे, तो 5 लाख कार्टून स्टोर कर सकते, उतना उनके पास क्या है सर इन्वेंट्री मैनेज करने का वो सब कुछ सिस्टम है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रख दूं तो मैंने जो बोली 3-4 प्रॉब्लम वो हो जाएगी। बहुत कम इन्वेंट्री रख दूं, अब सूरत में डिमांड आ गया तो दिक्कत होगा, फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो ये डिसीजंस मुझे ऐसे लेने हैं वेयर आई कैन गो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड फोर्थ, क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स मतलब एक करंट एसेट्स का एक कंपोनेंट देखा हमने, रिसीवेबल्स, डेटा। मैंने उधारी बेचा इनको, लेट अस से आई हैव गिवन क्रेडिट ऑफ 100 रुपीज, लेट अस से 5 लाख, बड़ा अमाउंट लेते हैं। 5 लाख रुपए का उधारी दिया, 2 लाख रुपए का उधारी, 10 लाख रुपए का, 20 लाख का। आनंद को 50 लाख का उधारी दिया, लगा कि बहुत ही अच्छा लड़का है, मोबाइल में बैठा है तो कोई बात नहीं है, पैसा तो दे देगा, अभी का अभी ऑफिस पर ट्रांसफर करेगा। रुद्र को 2 रुपये का उधारी दिया, क्योंकि मेरे को भरोसा था कि ये पैसा कभी भी रिफंड नहीं करेगा। सो आई हैव डिसाइडेड फ्यू पीपल कि मैं कौन से कस्टमर को कितना उधारी दूं। नाउ सेकंड थिंग, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक उधारी दूं। सर इसको मैं 15 दिन उधारी दूंगा, 20 दिन उधारी दूंगा, 10 दिन उधारी दूंगा, 40 दिन उधारी दूंगा, 30 दिन उधारी दूंगा, एक भी दिन नहीं दूंगा। सो कितनी अमाउंट एंड कितने डेज इसको उधारी देनी है, ये सब डिसाइड कहाँ पे करते हैं? क्रेडिट टर्म्स विल बी लर्निंग इनटू चैप्टर नंबर 4 इन डिटेल। तो ये क्रेडिट टर्म्स भी मैं ऐसे डिसाइड करूंगा which will minimize my costing and will maximize my earnings। तो ये तरीके से दिमाग में मैं अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल लेके चल रहा हूँ ना, तो ये सब डिसीजंस में बेस्ट तरीके से ले पाऊंगा, और उसमें गलत कुछ नहीं है। इट्स वेरी नेचुरल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्रॉफिट कमाने में कुछ नथिंग इज रॉन्ग। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी। आपने 100 रुपया लगाया, इन्वेस्टमेंट किया एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन एंड यू मेड 120, 20 रुपया कमाया, इट इज गुड। 20 रुपया आपने कमाया, 100 पे 20 यू जनरेटेड, मतलब एफिशिएंसी है आपके धंधे में, आपको धंधा चलाना आता है, आपको फाइनेंस मैनेज करना आता है। आपने 100 रुपया लगाया लाइक मेनी पीपल एंड यू मेड इट 80 नेक्स्ट ईयर, नील हो गया। 80 का नेक्स्ट ईयर 40 अगेन नील हो गया, 40 का अगेन 0 नील हो गया, 0 का -50 नील। नाम में से हट जाता है खाली, और कुछ नहीं होता है ना। नाम होता है ना हेलीकॉप्टर वाले का, क्या होता है ना, नील, और फिर हट जाता है तो नील रह जाता है। आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न कमाना नहीं आया, मतलब यू आर नॉट एफिशिएंट, और प्रॉफिट कमा रहे हो, इट मींस यू आर एफिशिएंट। सो प्रॉफिट कमाना नथिंग इज रॉन्ग। बहुत सारे लोग कमाते हैं, डेटा थोड़ा पुराना है बट स्टिल इनसे नंबर बड़े होंगे, क्योंकि 2 साल बड़े हैं, इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ी है, सब लोग प्रॉफिट कमाते हैं, भगवान को भी ऑफर करते हैं, भगवान कुछ चाहिए तो मांग लेना, मेरे घर पे है ठीक है पैसा, ले लेना, कुछ भी चाहिए तो कभी भी मांग लेना। सो सर ये तो ऑफिशियल प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स बैन इतना बड़ा नंबर होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं। सो सी दिस वन, गवर्नमेंट भी बीइंग अ वेलफेयर एक्टिविटी, और वो दिमाग में गोल लेके चलते, स्टिल दे आर अर्निंग, मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो प्रॉफिट कमाना बिल्कुल गलत नहीं होता। इन शॉर्ट अगेन गवर्नमेंट कंपनी इंडियन ऑयल, ये आपका फूफू वाला कंपनी है ना, हरीश तेरा फेवरेट है ना, ITC that favorite. So nothing is wrong. TCS, this is number 1 and this is number 2 by the way. On what basis number 1 and 2 होता है इंडिया में? मार्केट कैप, बट इनका मार्केट कैप अप्रोक्स आज के हिसाब से 18 और 20 लाख करोड़ है। मैं 20 लाख करोड़ अभी पकड़ के चलता हूँ। व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड बताओ? नथिंग, यार नथिंग। टॉप 100 में नहीं आते हैं कहीं पे भी।
20 लाख करोड़ का ये कंपनी गिनूं मैं, फिर भी वर्ल्ड की 100 कंपनीज में हम नहीं आते, इतनी छोटी कंपनियां हमारी। 20 लाख करोड़ का टोटल वैल्यूएशन। व्हाट इज मार्केट कैप? मार्केट कैप वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय आज का प्राइस। तो लेट अस से वो आया 20 लाख करोड़ रिलायंस का, तो दैट इज द टोटल साइज अब तक का 20 लाख करोड़। एक कंपनी है एआई में, बहुत बड़ा नाम है, शायद आपने सुना होगा, NVIDIA। नाम सुना है NVIDIA? यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप 5 में आती है, जायंट कंपनी एआई में। अभी इसके शेयर प्राइस थोड़े दिन पहले बढ़े, तो ये मार्केट कैप जो अपना है कैसे रिलायंस का 20 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ है टोटल साइज। NVIDIA का शेयर प्राइस अभी बढ़ा, एआई में सब चैट जीपीटी वगैरह चल रहा है, तो जबरदस्त खतरनाक कंपनी है, उसकी भी एक अच्छी स्टोरी है, कभी सुनेंगे। एक दिन में इसका मार्केट कैप कितना बढ़ा पता है? ये कितना है टोटल? 20 लाख करोड़, 22.5 लाख करोड़ एक दिन में, सिंगल डे। दिस इज द साइज ऑफ इंडियन प्लेयर। दे कैन बाय इन अ सिंगल डे द होल न्यूजीलैंड। केन विलियमसन છે ને આખું ખરીદી લે, આખું ન્યુઝીલેન્ડ આવી જાય એક જ દિવસની અર્નિંગ્સ માં। दैट इज द साइज ऑफ NVIDIA। बहुत सारे, खाली एक दिन का, एक सिंगल डे का मैं ये अर्निंग्स बता रहा हूँ, सिंगल डे का प्रॉफिट, आई मीन प्राइस राइज बता रहा हूँ। दैट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस एंड प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स के बिना तो होता नहीं, राइट? तो प्रॉफिट ये तो बहुत छोटे नंबर है, नेशनल लेवल पे, आई मीन इंटरनेशनल लेवल पे वी आर जीरो, उसके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी। ये अब तक का साइज है, नो डाउट। थोड़ा दिल को अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं कि TCS is equal to all companies of Karachi Stock Exchange। अब अच्छा लगता है, खाली अकेला ये इनका जो मार्केट कैप है is greater than all Karachi Stock Exchange, तब अच्छा लगता है थोड़ा। But when you compare with this one, अब तक का लाइफ का आपका टोटल मार्केट कैप, इनका सिंगल डे का हाइक उनसे आप कम हो फिर भी। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा है या अच्छा नहीं है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स। या तो उसकी लिमिटेशन है, मतलब कि भाई ये कंसेप्ट है ना, उसमें थोड़ी लूप होल्स है। सो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की जो लोग बोलते हैं सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, तो वो कौन सी आर्ग्यूमेंट है? और कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत सारी लिमिटेशन। लेट अस सी आज के लेक्चर में कि मेरिट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स फेवर में बात करते हैं। एक तो जो पहला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, नेचुरल ऑब्जेक्टिव है सर, उसमें गलत कुछ नहीं, प्रॉफिट कमाने का। ईशा, अनंत, आकाश, इन लोग है बेचारे, तो कमाना पड़ेगा ना, नेचुरल ऑब्जेक्टिव। आपके पापा प्रॉफिट कमा रहे हैं, नेचुरल, ओनर्स का भला होना चाहिए। दूसरा, यू कैन अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन भी तो करना होता है ना, तो कमाओगे ना पैसा। कल आई थिंक मैंने आपको बताया था ना, कोको कोला इज सर्चिंग फॉर पार्टनर,